तो इसके बाद में ये आप लोगों ने ये पढ़ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में भी आपको बता दिया। तो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट जो बनती है उसका फॉर्म नंबर IAFZ3045 और ये भी 6 कॉपी में बनती है। तो 2 कॉपी जहां से आया माल वहां पे भेज दी जाती है और एक कॉपी ये IFD के केस वाले के लिए है, सेटलमेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी केस ऑफ इंटरफेक्टेड ट्रांजेक्शन। IFD से जो मटेरियल आ रहा है, क्योंकि IFD में फैक्ट्री अपना सामान भेजती है और सीधे सीधे वाउचर भेज देती है अकाउंट ऑफिस को बुक करने के लिए कि इतने का माल हमने दूसरी फैक्ट्री को भेज दिया। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि डिस्क्रिपेंसी आई जो रिसीव फैक्ट्री कर रही है, तो वो फिर 2 कॉपी कंसाइनर फैक्ट्री की डिपो में भेजती है। एक भेजेगी उनके अकाउंट ऑफिस में, एक अपने लोकल अकाउंट ऑफिस में, एक प्लानिंग ऑफिस में। वो डिस्क्रिपेंसी वाला जब प्रॉपर अभी तो अब ये तभी भेजेंगे जबकि कंसाइनर फैक्ट्री जिसने माल भेजा था उसके साथ में एग्रीमेंट है कि खराब हो जाएगा तो हम वापस भेजेंगे, अदरवाइज फैक्ट्री को खुद को ये बियर करना पड़ता है लॉस। अब आपके पास में अनयूजेबल इन्वेंट्री के तौर पे वो माल खराब माल है, तो इसको आप डिस्पोज करेंगे नॉर्मल मैनर में। और ये विद इन 1 मंथ भेजा जाता है डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट। इसको अभी अपन आगे देखेंगे। ये लॉस वगैरह है तो लॉस चीजों को हम बाद में देखेंगे। अब इसके ये रिसिप्ट बॉन्ड के फंक्शन होगा कि मटेरियल आया, उसकी MIS बनी और उसका रिसिप्ट वाउचर जनरेट हुआ। इसके बाद में रिसिप्ट वाउचर जनरेट होने के बाद में इस ये पूरा का पूरा माल उठ करके स्टोर स्टॉक में चला जाता है वहां पे। तो वहां पे स्टोर कीपर इसकी देखभाल करता है, बिन कार्ड में इसकी एंट्री करता है सारी चीजों को कि कितना माल आया, और उसके अगेंस्ट में ही वो जितना माल है तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे वो कंसर्ट जो भी डिमांड नोट आएगा उसको माल इशू करेगा।
स्टोर स्टॉक का ही एक काम होगा, रिकॉन्सिलेशन बिन कार्ड विद द काउंटर लेजर स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या होता है कि फिजिकल बैलेंस और मतलब कि जो आपका इस पे दिखा दे रहा ऑनलाइन बैलेंस, तो उसके बीच में कोई अंतर तो नहीं है, उसका मतलब होता है रिकॉन्सिलेशन। मतलब कि आपके पास में फिजिकली 10 रखा हुआ है और ऑनलाइन में 15 दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है उसको मैनेज करना, उसको डिस्क्रिपेंसी को दूर करना वो स्टोर स्टॉक का काम। और फिर यदि 10 आपका ऑनलाइन में दिखा रहा है और अवेलेबल 5 है, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो उसका ये मतलब कि मैनेज करने का काम स्टोर स्टॉक का है। असिस्टेंट स्टोर कीपर। तो मेन, अब एक तीसरा ग्रुप, स्टोर इशू ग्रुप। तो ये इशू किस तरीके से होगा? आप या तो बाई रेल भेजोगे, बाई रोड भेजोगे, या बाई एयर भेजोगे। तो ये डिस्पैच करने का काम स्टोर इशू ग्रुप का है। तो ये स्टोर इशू ग्रुप क्या करेगा कि उधर से मतलब कि जो इशू बाउचर वगैरह बनाने का काम है, आप बाई रेल भेजना है तो आप आपकी फैक्ट्री में बैगन लगी हुई है, तो फैक्ट्री में बैगन में लोडिंग कराने का काम स्टोर इशू का। यदि फैक्ट्री में नहीं लगी, आपको ट्रेन से भेजना है, तो रेलवे स्टेशन तक भेजने का काम इसका स्टोर इशू ग्रुप का है। इसी प्रकार बाई रोड भेजने का काम, तो आपकी फैक्ट्री से ही डायरेक्ट मतलब कि अपलोड हो गया, किसी ट्रक में हो गया, तो आप उसमें ट्रक में लोडिंग वगैरह कराने का काम इनका। अब बाई एयर भेजना है, और एक और लिख लीजिए, डिस्पैच बाई सी। अभी आपको किसी दूसरी कंट्री को भेजना है, तो माल आप बाई सी भी भेजेंगे, तो एम्बार्केशन हेडक्वार्टर में भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होना है, वो सारा काम स्टोर इशू ग्रुप का है। डिस्पैच बाई, मतलब डिस्पैच करने का पूरा काम स्टोर इशू ग्रुप का। अब इसके बाद में नेक्स्ट, मतलब स्टोर इशू में ही पैकिंग वगैरह, स्टोर इशू का काम ही पैकिंग ग्रुप। तो पैकिंग, एमसी नोट, मिलिट्री क्रेडिट नोट। अब पैकिंग ग्रुप भी एक अलग से काम करता है। हाँ, एक मिनट। मतलब अब स्टोर में आ गया सामान, आपको स्टोर से भेजना है, तो चाहे एयर से भेज रहे हैं, सी से भेज रहे हैं, या कहीं से भी भेज रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर पैकिंग है, और पैकिंग के लिए एक पैकिंग नोट भी बनाया जाता है। पैकिंग नोट बना कितनी कॉपी? 2 कॉपी में, एक कॉपी इशू बाउचर के साथ में जाती है, और 1 copies of issue voucher, 1 copy of packing note to be put in inside of the पैकिंग बॉक्स। जो भी आपने पैकिंग किया, तो उसके अंदर एक कॉपी जाती है रखी हुई, कि आपने क्या क्या, वो पैकिंग डिटेल उसमें पूरा जाता है। तो पैकिंग नोट टू बी प्रिपेयर्ड इन 2 कॉपीज, 2 कॉपी में पैकिंग नोट बनाते हैं।
इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, वेट, करेक्ट एड्रेस एंड रेलवे स्टेशन जहाँ पे भेजना है, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। लिख लिया। अब इसी प्रकार जैसे वहां पे हमने रिसिप्ट वाउचर बनाए थे अलग अलग प्रकार के, एस सीरीज वाउचर, एम सीरीज वाउचर। तो जिस तरीके का माल आया था उस तरीके के माल का रिसिप्ट वाउचर का नंबर दिया था। अब सेम मैनर में यहाँ पे इशू वाउचर का लिख का मतलब कि वाउचर बनाते हैं, इशू वाउचर, पी सीरीज वाउचर, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आइटम इशू करेंगे हम, उसको पी सीरीज इशू वाउचर से भेजेंगे माल को बाहर। उसमें नंबरिंग पी से स्टार्ट होगा, जो भी वाउचर का नंबर होगा पी से स्टार्ट होगा। ऐसे ही डिपॉजिट स्टॉक से यदि कोई आइटम भेजा जा रहा है तो उसका नंबर स्टार्ट होगा डी से। नॉमिनल में भेजा जा रहा है तो उसका नंबरिंग स्टार्ट होगी एन से। मशीनरी वगैरह कोई भेजी जा रही है तो एम सीरीज। आई इन्वेंट्री से कोई आइटम भेजा जा रहा है, आई सीरीज। एस सीरीज या का मतलब हो गया स्टॉक सीरीज आइटम। आर सीरीज रिजर्व स्टॉक। केवल और केवल यहाँ पे एक चेंजेस आया, केवल पी सीरीज का, पी सीरीज फॉर प्रोडक्शन आइटम। बाकी सारी चीजें वहां पे हमने जैसा रिसिप्ट वाउचर में नंबरिंग करी थी वैसे ही यहाँ पे इशू वाउचर में नंबरिंग करेंगे। तो हर एक चीज के लिए मेंटेन, इशू ग्रुप में भी रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे। पी सीरीज के लिए अलग, एस सीरीज के लिए अलग, नॉमिनल सीरीज के लिए अलग रजिस्टर। और इसके बाद में कुछ एक मटेरियल आपका रिटर्नेबल बेसिस पे भी फैक्ट्री से बाहर भेजा जाता है, उसको लिखा जाता है रिटर्नेबल रजिस्टर में। और ये मटेरियल जब बाहर भेजा जाता है रिटर्नेबल आइटम रहता है तो रिटर्नेबल गेट पास एक अलग बनता है, उसके जरिए रिटर्नेबल रजिस्टर उधर पे रिटर्नेबल गेट पास से लिंक होगा कि आपने ये माल भेजा है रिटर्नेबल गेट पास से, तो वापस आया कि नहीं आया। तो रिटर्नेबल रजिस्टर के आगे लिख लीजिए थ्रू रिटर्नेबल गेट पास। कन्वे नोट रजिस्टर, रिकॉर्ड ऑफ डिस्पैच ऑफ वेरियस एमिनेशन रजिस्टर। ये बैक बुक क्या है ये मेरे को भी नहीं मालूम। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए। मैं स्टोर प्रोसीजर में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना फैक्ट्री अकाउंटिंग में, पर आप लोगों से तो ज्यादा हूँ, तो कुछ एक चीजें मेरे को नहीं मालूम है वो आप लोग ढूंढ करके मेरे को बताएंगे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको अपडेट हो सकूं और देश मतलब कि आप लोगों को बता सकूं। क्योंकि मेरे पास अभी इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं एक एक चीज ढूंढ ढूंढ करके निकालूं और उसको अपने आप को अपडेट करूं। तो जब बाई रेल भेजा जाता है तो क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो बाई रेल में एमसी नोट बनेगा, मटेरियल गेट पास लोडिंग टू बी सुपरवाइज्ड बाय कंसर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ डीएससी आफ्टर लोडिंग इज कंप्लीट, वैगन आर सील्ड, riveted and labeled properly with full and correct address। आपने बैगर में अब सामान लोड किया तो किसके सामने आप लोड करेंगे, सिक्योरिटी स्टाफ और डीएससी के सामने आप लोड करेंगे, और एक सुपरवाइजर लोडिंग सुपरवाइजर रहेगा।
आप इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा बनेगा, एमसी नोट, मटेरियल क्रेडिट नोट और मटेरियल गेट पास। और इसके बाद में जब आपने पूरा लोड कर दिया तो बैगन को सील करेंगे और रिवेटिंग एक प्रोसेस होती है, रिवेट लगा करके प्रॉपर लेबल कर दिया जाता है कि ये पूरी की पूरी बैगन अब कहाँ जानी है। अब ऐसा ना हो कि अ, खमरिया से निकली इसके सीएडी पुलगांव के लिए और वो जम्मू कश्मीर पहुंच गई, क्योंकि एड्रेस उसमें गलत है तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाए। तो उसको देख करके रेलवे वालों को भी पता रहे कि ये माल कहाँ जाना है। बाय द वे यदि मिस हो गई तो उससे देख करके रेलवे स्टेशन पे उसको प्रॉपरली भेजे जा सके। इसी प्रकार बाय रोड जब भेजते हैं तो भी एक सुपरवाइजर और डीएससी के सामने लोडिंग होती है। इसके साथ में फॉरवर्डिंग लेटर, कवरिंग लेटर, रोड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आप गाड़ी लेकर के जाते हैं तो अपने को टोल टैक्स देना पड़ता है, तो पर सरकारी गाड़ियों को टोल टैक्स से एग्जम्पशन है, तो उसके लिए लेटर वगैरह बनाया जाता है। तो वो सब काम भी स्टोर इशू का रहता है। इसी प्रकार जब बाई एयर से भेजा जाएगा तो फॉरवर्डिंग नोट बनाया जाएगा, क्या साइज का है पैकिंग, उसका क्या वेट है, ये सारी चीजें लिख करके, पूरा डिटेल लिख करके ये सब बना करके डिस्पैच किया जाता है। अब इशू वाउचर का डिस्ट्रीब्यूशन भी, जैसे हमने रिसिप्ट वाउचर, जैसे एमआईएसआई रिसिप्ट वाउचर बना और उसके हमने 6 कॉपियों का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, वैसे ही इशू वाउचर का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। पी और एस सीरीज के इशू वाउचर आर प्रिपेयर्ड इन 7 कॉपीज। 7 कॉपियों में इशू वाउचर बनेगा पी एंड एस। 3 टू कंसाइनी, 3 जिसका माल है उसके पास भेज देंगे। 2 कॉपी अकाउंट ऑफिस और 2 कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। फॉर अदर सीरीज इशू वाउचर आर प्रिपेयर्ड इन 5 कॉपीज। 2 copies to consignee, 2 copy to account office and 1 copy for record purpose। इसको लिख लीजिए।